हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डिजिटल वैज्ञानिक यूट्यूब चैनल। एंड आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि आप प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा कोड कैसे जनरेट कर सकते हैं और कहां से जनरेट कर सकते हैं। तो हमारे पास लेट्स से एक प्रोडक्ट है, एक वेबसाइट है और इसमें हमको एक ये जो पीवीसी का प्रोडक्ट है इसके लिए हमको स्कीमा कोड जनरेट करना है। तो उसके लिए हमें क्या क्या करना होगा और क्या यहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली है वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे आगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक नोटपैड खोल लेता हूँ। नोटपैड खोल लेने के बाद हमको यहाँ पर कुछ जितनी जरूरत है उसमें हम चीजें यहाँ से ले लेंगे। सबसे पहले तो हम जाएंगे गूगल पे चले जाएंगे। गूगल पे जाने के बाद मैं यहाँ पर डायरेक्टली टाइप कर लेता हूँ। हमारे पास एक वेबसाइट है technicalseo.com का जो है स्कीमा जनरेटर, तो मैं वहां पर लिख लेता हूँ। ये रहा टेक्निकल एसईओ स्कीमा जनरेटर टूल। ये जो टूल है इससे हम स्कीमा जनरेट करने वाले। तो मैं यहाँ पर एंटर दे देता हूँ। एंटर दे देने के बाद हमको यहाँ पर टेक्निकल SEO.com का SEO टूल्स के अंडर में एक ये जो है टूल मिल जाएगा JSON.LD फॉर्मेट में। ये हमारा टूल होता है, तो इसको हम ओपन कर लेंगे यहाँ से। एंड अगर आपको ये टूल फाइंड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो मैं सिंपली ये जो लिंक है स्कीमा technicalseo.com/schema मार्कअप जनरेटर, ये लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से भी आप इसे डायरेक्टली ओपन कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं। तो हम जैसे कि ये एक प्रोडक्ट है मेरे पास पीवीसी एडहेसिव, पीवीसी का पाइप जो एडहेसिव होता है उसके लिए मेरे पास एक प्रोडक्ट है। तो हम उसकी जो है स्कीमा कोड जनरेट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले आना है और यहाँ पर जो है हमको कोई भी चूज नहीं करना है। सिंपली नीचे आने के बाद प्रोडक्ट को पकड़ लेना है। दूसरा और कोई भी टाइप का हमको नहीं पकड़ना। यहाँ पर टाइप में जो है प्रोडक्ट ही रहना चाहिए अगर आप प्रोडक्ट का कर रहे हैं तो। सिंपली हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट हो चुका है। अब हमें इस प्रोडक्ट का नेम देना है। तो नेम में हमें क्या करना है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले तो इस प्रोडक्ट का नेम दे देना रहेगा। नेम, ब्रांड और वो सब हमें देना है। तो मैं सिंपली यहाँ पर ये जो है एक सीट को न्यू टैब में ओपन करता हूँ और यहाँ से ये जो सेल है पेज टाइटल वाला ये कॉपी करूंगा। ये सब मैंने पहले से तैयार करके रखा था और हमें यहाँ पर सिर्फ एक नेम ही देना है और हम यहाँ पे इस तरह से आ जाएंगे। इतना पीवीसी पाइप अडेसिव ग्लू एंड सॉल्वेट सीमेंट, ये जो इतना हो गया। अब हमें यहाँ पर सिंपली इसका ब्रांड का नेम लिखना है। तो हम ब्रांड का नेम छोड़ के बाकी सारी चीजें यहाँ से निकाल देंगे। दो चीजें होगी, ब्रांड एंड प्रोडक्ट नेम एंड ब्रांड डिस्क्रिप्शन। उसके बाद है हमारी इमेज। इमेज को हम बाद में कवर करेंगे, सबसे पहले कवर करते हैं जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन है। तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने यहाँ पर कुछ तैयार करके रखी है कि डिस्क्रिप्शन, ये रही हमारी डिस्क्रिप्शन में यहाँ से ये ले लूंगा। ये हमारी प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन हो गई है। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे। ओके, कोई यहाँ पर मिस्टेक नहीं रहनी चाहिए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद एंड आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज, इसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर्टीज क्या है, SKU है जो भी है वो आप जब बुक कॉमर्स की वेबसाइट बनाते हैं तब ये सारे ऑप्शन मिलते हैं। तो हमें इसे फिलहाल के लिए छोड़ देना है। उसके बाद ऑप्शन है ऑफर टाइप में, हम किसी तरह का ऑफर दे रहे हैं या फिर कुछ दे रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिंपली नन के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सिंपली इतना रहने देना। यूआरएल हमें कुछ देना नहीं क्योंकि हमने ऑफर ही नहीं दिया है तो क्या ही कर लेंगे। ऑफर टाइप के बाद हमारा नेक्स्ट ऑप्शन है जो है एग्रीगेट रेटिंग का। यहाँ पर हमारी जो है प्रोडक्ट को उसको स्टार रेटिंग दे सकते हैं। स्टार रेटिंग मीन्स हमने 5 में से कितने स्टार कमाए हैं, जो कि हम यहाँ पर आपको सबसे पहले तो यहाँ पर एक रियलिस्टिक रखना है। आपको ऐसा नहीं है कि आपने हजारों या लाखों एग्रीगेट लाखों रेटिंग यहाँ पे डाल दी। आपको सबसे पहले तो मैं जैसे कि मेरी एक जो है क्लाइंट की साइट पे यहाँ पर आ जाता हूँ और यहाँ पर देखिए ये 1546 इनके क्लाइंट्स है। तो शायद 1546 में से 1000 लोगों ने रेटिंग तो दी होगी। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर सिंपली 4.8, 5 आउट ऑफ 5 नहीं देना आपको, यहाँ पर लिखना 4.8। और यहाँ पर इनके जैसे कि 1500 कुछ का क्लाइंट्स है तो हम यहाँ पर 1156 का जो नंबर ऑफ रेटिंग कर देंगे और इसकी हाईएस्ट वैल्यू 5 है और लोएस्ट वैल्यू 1 है, यानी कि 1 से लेके 5 के बीच में यहाँ पर रेटिंग दे सकते हैं। सिंपली इतना हो जाने के बाद हमको यहाँ पर कुछ नहीं करना और हमारा यहाँ पर ये कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा ये जो है रेटिंग वाला काम पूरा हो गया। अगर आप चाहें तो आपके प्रोडक्ट के लिए कोई रिव्यू भी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि मैं ऐड रिव्यू पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पर उस रिव्यूअर का नेम आएगा, रिव्यू की बॉडी यानी जो भी उसने रिव्यू लिखा होगा, ये अच्छा वो अच्छा इस तरह से। उसके बाद रेटिंग दी होगी, डेट दी होगी, पब्लिशर, ये सारी चीजें यहाँ पर होंगी। बट हमको अभी यहाँ पर कोई भी रिव्यू ऐड नहीं करना है, हमको सिर्फ इतना ही ऐड करना है। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रोडक्ट टाइप का स्कीमा कोड जनरेट हो चुका है। अब हमें इसको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा काम रह गया इमेज वाला। इमेज वाला मैंने लास्ट में क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। जैसे वैसे तो मोस्ट ऑफ दी वेबसाइट में लगभग 95-99% वेबसाइट में आप क्या करेंगे, आप जैसे ही
उसमें अपने प्रोडक्ट में जाएंगे या फिर किसी भी वेबसाइट में जाएंगे, आप यहाँ पर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करेंगे तो आप उसको उस इमेज का जो है आपको यहाँ पर साइड में मेन्यू खुल के आ जाएगा। वहां से आप कॉपी इमेज, डाउनलोड इमेज, कॉपी इमेज एड्रेस, इस तरह से 2 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। बट हमारे इस साइट के अंदर इस तरह से कोई भी ऑप्शन देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो हमें सिंपली क्या करना होगा, इसके सोर्स कोड में से ये हमको ये इमेज निकालनी पड़ेगी। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इस ये देखिए आपको यहाँ पर एंकर टेक्स्ट दिख रहा है, एक्सटर्नल पीवीसी एडहेसिव, यूपीवीसी एडहेसिव। इस तरह से हम इस इमेज पे क्लिक करेंगे और ये हमको यहाँ पर नीचे जो है एंकर टेक्स्ट देखने को मिल जाएगा। एंकर टेक्स्ट को सिंपली हम इस तरह से कॉपी कर लेते हैं। ये लैपटॉप है इसलिए हमें यहाँ पर कॉपी करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो सिंपली मैं यहाँ तक इतना कंट्रोल सी करके कॉपी करूंगा। और अब हमको यहाँ पर इसे कंट्रोल यू दबाएंगे तो इसको सोर्स कोड में पहुंच जाएंगे। कंट्रोल यू दबाने के बाद आप सोर्स कोड में आ जाएंगे। आपको यहाँ पर लाइन रैप वाला ऑप्शन मिलेगा, उसको टिक कर देना है। और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, 100% जूम कर देता हूँ। और अब मैंने जो उसका अल्ट टैग जो कॉपी किया था उसे मैं कंट्रोल एफ करके कंट्रोल वी दूंगा तो यहाँ पर हमारा अल्ट टैग मिल जाएगा। अब हमको यहाँ पर वो जो इमेज है, ये वाली इमेज है, इसको फाइंड करना है। और हमें अल्ट टैग हमारा काफी सारी जगह मिल रहा है, तो हम एक एक करके सारी इमेज जो दी है उसमें कॉपी कर लूंगा। जैसे कि एक new.jpg है और wp कंटेंट अपलोड। आपको वही लिंक खोलनी है जिसमें लिखा हो ये एक डोमेन होगा, उसके पीछे लिखा हो wp कंटेंट स्लैश अपलोड। सिर्फ वही इमेज खोलनी है, बाकी और कोई भी इमेज नहीं खोलनी है। उसके बाद ये कॉमा के बाद एक और इमेज हमारे पास है, इसको भी खोलेंगे। उसके बाद और तो कोई है नहीं। अब हम नीचे आ जाते हैं, नीचे भी हमारे ये फाइंड हुए हैं, उनमें से देख लेते हैं कौन सा है। एक तो ये रहा कंटेंट अपलोड। उसके बाद नीचे और आएंगे तो यहाँ पर ये तो आवर प्रोडक्ट करके सिंपली प्रोडक्ट का लिंक है। उसके बाद हमको नीचे आना है, एक ये रहा wp कंटेंट अपलोड। और भी नीचे आ जाएंगे, एक ये इमेज भी है। उसके बाद हमारा ये है, ये भी है और ये भी है। उसके बाद ये भी है हमारे पास, ये भी है, 1 2 3 4। आपको इसमें क्या करना है, जितने भी आपको यहाँ पर .jpg इस तरह के कितने भी फॉर्मेट मिले सबके सबको आपको न्यू टैब में ओपन कर लेना है। और उनके आगे wp कंटेंट अपलोड फिर इस तरह से लिखा होना चाहिए तो ही ओपन करना है। आपको कोई भी लिंक ओपन नहीं करना है। तो मैंने हमारे देखिए साइट की टैब में, न्यू टैब में सब ओपन कर लीजिए। इसमें क्या सारी की सारी इमेजेस सेम होगी बट उनमें से साइज सबका सबका अलग होगा। तो मैं सिंपली जो भी सबसे बड़ी इमेज होगी इसको ही लूंगा। यहाँ पर देखिए ये बहुत ही छोटी है, ये एक बड़ी है। उसके बाद हम देख लेते हैं, ये तो सेम आ गई, ये भी सेम है, ये छोटी है, छोटी छोटी। उसके बाद ये वाली इमेज हमको नहीं लेनी क्योंकि हमको तो ये इमेज चाहिए, इसको हम स्किप करेंगे, इसको भी। और अब हमारे पास कुछ गिनी चुनी 4-5 इमेजेस है तो हमको यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं ये और ये दोनों सेम थी। उसके बाद हमारी ये इमेजेस और ये भी सेम है। उसके बाद ये है और ये छोटी, इसको हम डिलीट मारेंगे, ये भी छोटी है। और ये तो सोर्स कोड, इसको भी बंद कर देना है। अब हमारे पास ये 2 इमेजेस है बट हमको तो यहाँ पर ये वाली इमेजेस शो करनी है तो हम सिंपली इसे इस तरह से ये वाला लेंगे और इसे सिंपली रिमूव करेंगे। अब अगर आपको चाहिए तो मैं आपके लिए एक शॉर्टकट बता सकता हूँ। जैसे कि यहाँ पर पीवीसी प्रोडक्ट टाइप 1000 है तो आप उस सोर्स कोड में से वो इमेज ओपन कीजिए जिसमें मैक्सिमम साइज है, यानी कि इसमें 1000 x 1000 था, किसी में 500 x 500 होगा, किसी में 900 x 900 रह सकता है। बट आपको वो इमेज ओपन करनी है जिसमें मैक्सिमम साइज लिखा हो, इस तरह से लिखा रहता है साइज। तो आपको वही इमेज आपको ओपन कर लेनी है सिंपली, और वही आपका लास्ट हो गया। यानी कि सबसे बड़ी इमेज ओपन करके उसका इस तरह से ये जो यूआरएल है कंट्रोल एन करके मैं ये यूआरएल यहाँ से कॉपी कर लूंगा कंट्रोल सी करके। और सिंपली हमें यहाँ पर ये जो है स्कीमा जनरेटर में आने के बाद इमेज में आ जाना है और यहाँ पर ये जो है कंप्लीट काम हो गया। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या क्या किया है। सबसे पहले तो हमने टाइप में जाने के बाद यहाँ पर प्रोडक्ट चूज किया। उसके बाद प्रोडक्ट नीचे आने के बाद हमने यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम दिया, जैसे कि हमारा पीवीपी पाइप एडहेसिव ग्लू सॉल्वेंट सीमेंट। उसके बाद हमने इमेज का यूआरएल दे दिया। इमेज का यूआरएल आपको कैसे निकालना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। उसके बाद हमारा ब्रांड का नेम है, जो ब्रांड का नेम हमने दे दिया। प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, हमारी वेबसाइट में जो प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थी वो हमने यहाँ पर डाली है। ऑफर टाइप हम यहाँ पर कोई भी किसी भी तरह का ऑफर नहीं दे रहे हैं तो मैं सिंपली यहाँ पर मैंने नन पर क्लिक रखा है।
उसके बाद हमारी एग्रीगेट रेटिंग क्या थी ये शायद चला गया यहाँ पर। जैसे कि मेरे क्लाइंट्स हैं, हमारे क्लाइंट के जो कस्टमर्स है, क्लाइंट है जो भी बोले, उनके लगभग 1500 क्लाइंट है, तो मैं यहाँ पर 1156 यहाँ पर ले देता हूँ, क्योंकि 1500 के 1500 क्लाइंट ने तो इनको रेटिंग दी नहीं होगी। उसके बाद हम एग्रीगेट रेटिंग, जैसे कि हमको 4.9 सॉरी 4.7 की रेटिंग मिल रखी है, आपको 5 नहीं रखना है, आपको एक लिमिट में रह के रखना है, क्योंकि हर किसी को समझ में आ जाता है कि वैसे तो मोस्ट ऑफ लोग को जो होशियार रहता है उनको समझ में आ ही जाता है कि इनने भाई स्कीमा से जनरेट किया है, ये कोई रियल नहीं है। बट फिर भी हमको थोड़ी सी लिमिट में रह के करना है, इसलिए हमको नहीं करना है। और सिंपली ऐड रिव्यू वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक नहीं करना है। अगर आप चाहें तो आपका कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट है, आप चाहें तो कर सकते हैं, बट हमको फिलहाल इसे नहीं करना है। आपको सिंपली इतना ही कर देना है। और ये हमारा ये कॉपी कोड का ऑप्शन है। इतना होने के बाद आपको सिंपली इस तरह से आने के बाद इतना कॉपी करना है और बस इतना काम कंप्लीट हो गया और ये हमारा कोड यहाँ पर जनरेट हो गया। तो गाइस अगर आपको वीडियो ये पसंद आई तो बिल्कुल से वीडियो को लाइक कर दो 100%, क्योंकि बनाने में बहुत ही ज्यादा मेहनत लग गई है ये वाली वीडियो। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको कंटेंट थोड़ा भी बढ़िया लगा हो। एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।